Good morning, dear all student. Class 8 subject Maths, chapter number 9, algebraic expression and identities. पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट किए थे. आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एन आइडेंटिटी. आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन आइडेंटिटी. अब आइडेंटिटी होता क्या है पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे, फिर मैं आपको इजीली समझाऊंगा. कंसीडर द आइडेंटिटी. एक आइडेंटिटी को कंसीडर कीजिए जैसे a+1 a+2. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा a² + 3a+2. यानी कि ये भी सेम और ये भी सेम. ये भले ही अलग अलग है लेकिन इनमें अगर हम a की वैल्यू रखें तो दोनों का आंसर सेम आएगा, तो वही कहलाती है आइडेंटिटी. वी शॉल एवोलेट बोथ साइड ऑफ द इक्वलिटी फॉर सम वैल्यू ऑफ a = 10 फॉर a = 10. अब हम देखते हैं इसे हम क्या बोलते हैं LHS और इस वैल्यू को क्या बोलते हैं RHS. ठीक है, LHS पर हम a क्या ले रहे हैं 10 और RHS पर भी हम a क्या ले रहे हैं 10. अगर हम उसे सोल्व करें तो आंसर इक्वल आएगा. फॉर एग्जांपल देखिए समझते हैं. a+1 a+2 = a² + 3a+2. इसे हम कहते हैं राइट LHS, लेफ्ट हैंड साइड RHS, राइट हैंड साइड. आइडेंटिटी क्या होती है कि इसका भी आंसर सेम हो और इसका भी आंसर सेम हो. यानी कि अगर ये 10 आ रहा है तो ये भी 10 आना चाहिए. फॉर एग्जांपल हम a बराबर क्या लेते हैं 10. तो अब हम सोल्व करते हैं LHS RHS. चलिए ये क्या है हमारा LHS को इधर a+1 a+2 a² + 3a+2. a की प्लेस पर 10 रखना है +1 10 + 2 10² + 3 × 10 + 2. चलिए 10 + 1 11 × 12 10 10 100 + 30 + 2 कितना आया ये 132. अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 11 × 12 11 × 12 1 0 1 2 जा 1 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 1 जा 1 प्लस करेंगे तो यार 2 और ये 3 120. हम देख सकते हैं LHS और RHS का आंसर क्या आया सेम आया. तो सिंपल सी भाषा में समझ में आता है कि आइडेंटिटी क्या है कि दोनों जो आपने इक्वेशन लिए हो उन दोनों के आंसर अगर सेम हो तो वो आइडेंटिटी कहलाएंगी. वी शॉल फाइंड द फॉर एनी वैल्यू ऑफ a LHS = RHS such an equality true for every value of the variable in it is called an identity. अगर आप वेरिएबल की वैल्यू ऐसी लेते हो जिसकी वजह से दोनों का आंसर सेम आए और हर कंडीशन में वो वैल्यू आंसर को सेम लाती है LHS और RHS का, तो हम उसे क्या कहेंगे आइडेंटिटी. तो ये इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे इज एन आइडेंटिटी. An equation is true for only a certain value of the variable in it. It is not true for all value of the variable. For example, consider the equation a² + 3a+2 = 132. It is true for a = 10 as seen above, but it not true for a = -5 for a = 0. अभी हमने 10 लिए तो ये आंसर सेम आ रहा है, लेकिन अगर हम -5 या 0 ले तो आंसर इक्वल आएगा नहीं. चलिए स्टैंडर्ड आइडेंटिटी. अब हमें आइडेंटिटीज़ के कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं. हम वो फॉर्मूले रखकर ही डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं. तो पहला फॉर्मूला है ये आपको याद करना है, लिखकर समझकर लिखते रहना है फॉर्मूलों को 10 बार. ये फॉर्मूले याद रखने हैं, इस फॉर्मूले के ऊपर ही हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज है. पहला फॉर्मूला है a+b² a+b². क्या फॉर्मूला है इसका a² + 2ab + b². अब इस फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे. अगर ab हो और स्क्वायर दिया हो तो पहले दूसरे का स्क्वायर और बीच में क्या आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई और 2 को आगे रख दो. इन दोनों का स्क्वायर और 2 को आगे रख दो, वो बन जाएगा बीच वाला नंबर. सेकेंड फॉर्मूला a - b²
अगर बीच में माइनस हो तो यहाँ पे किसी समय प्लस है, ए स्क्वायर तो खाली एक टर्म में बीच के टर्म में आ जाएगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस हो तो खाली दूसरे टर्म में आ जाएगा माइनस, बाकी फॉर्मूला वही है। फॉर्मूला नंबर 3, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको क्वेश्चन इस सिचुएशन में दिया हो तो आप ये फॉर्मूला रख कर डायरेक्ट आंसर ला सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी। एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मूले के ऊपर ही हमारा जो है ये एक्सरसाइज है। चलिए अब एक क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। चलिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इसके ऊपर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यानी हमको ये चीज़ अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू क्या है 2x और b बराबर क्या है 3y। चलिए अब हम यहाँ पे हम a और b की वैल्यू रख देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए a कितना है 2x की पावर 2 प्लस 2, a क्या है 2x, b क्या है 3y प्लस 3y b की पावर 2, 2 2 ज़ा 4 और ये 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एक्स वाई प्लस 6y इज योर आंसर। देखिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, आंसर हमारा आ गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, 103 की पावर 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर लॉन्ग आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 3 होल स्क्वायर। इसका मतलब b 103 होगा। तो a बराबर दिया हुआ है 10 और b बराबर 3। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब फॉर्मूले में कीमत रख देते हैं 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए a बराबर क्या है तो 100 की पावर 2 प्लस 2a 100 b 3 प्लस 3 की पावर 2। चलिए 100 यानी इसमें कितने जीरो आ जाएंगे 1 0 0 0 प्लस 3 2 ज़ा 6 6 यानी 600 प्लस 9। चलिए प्लस कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 10600 प्लस 9। तो आंसर क्या आ जाएगा 10609 इज योर आंसर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमें क्वेश्चंस के आंसर लाने हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।